अगले दर्शक हैं रमेश, उनका सवाल ईमेल के जरिए है। मैच्योरिटी पर टैक्स जानना चाह रहे हैं। एलआईसी का एक प्लान है, सुपर एनुएशन स्कीम, 20 साल बाद इनको करीब अमाउंट जो मिल रहा है 14.30 लाख के आसपास है। ये क्लैरिटी नहीं मिली है इनकी मेल से कि क्या मैच्योरिटी पर ये अमाउंट है या फिर अभी अगर विड्रॉ करते हैं कि नहीं। जैसा कि इनके मेल में मेंशन था कि कंपनी इस प्लान को, क्योंकि एलआईसी ऑलरेडी विड्रॉ कर चुकी है, मेल शायद थोड़ी पुरानी है लेकिन हमें अब रिसीव हुई है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि अगर ये मैच्योरिटी से पहले रकम निकालेंगे, टैक्सेबिलिटी किस तरह से बनेगी और टैक्स फ्री कब होती है। किसी भी पॉलिसी में अगर आप एन्युटी प्लान्स में रकम निकालते हैं कितना % उसमें टैक्स फ्री होता है, बोलो सब इसे थोड़ा सा वर्कआउट करके आप बताएं। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन है रमेश जी की, उनकी कंपनी को सुपर एन्युएशन पॉलिसी है एलआईसी की, उसमें कंट्रीब्यूट करती है और वो पॉलिसी शायद बंद हो रही है, तो एलआईसी ने सजेस्ट किया है कि वो पैसा दूसरी जगह स्विच करो, और दूसरा ऑप्शन दिया है कि आप पैसा विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। अब इनका प्रश्न रमेश जी का है कि अगर मैं विड्रॉ करूं तो क्या सिचुएशन रहेगी। तो सुपर एन्युएशन का जो पैसा है, अगर आप रिटायरमेंट के पहले अगर विड्रॉ करते हैं तो वो आपकी इनकम में गिना जाएगा और आपकी बाकी की जो इनकम है उसके साथ ऐड होगा और जो रेट एप्लीकेबल होगी उसके हिसाब से, जो आपकी स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। परंतु अगर आप रिटायरमेंट के पास बाद में अगर सुपर एन्युएशन का पैसा निकालते हैं या किसी की डेथ के बाद में उनके डिपेंडेंट को अगर वो सुपर एन्युएशन का पैसा मिलता है तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। पर जहां तक पैसा निकालने की बात है, मेरा सुझाव रहेगा कि जो सुपर एन्युएशन का पैसा है वो रिटायरमेंट फंड कॉर्पस है और आपको अगर एकदम जरूरत नहीं हो तो वो पैसा आप निकालिए नहीं, वो आपके रिटायरमेंट के दिनों के लिए है और वो आपके रिटायरमेंट के लिए आपको वो पैसे को रहने देना चाहिए। हाँ, एक चीज और, क्योंकि हम एन्युटी प्लान्स की बात कर रहे हैं, इवन मैच्योरिटी पर भी जैसे कि एन्युटी प्लान्स का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें आप 2/3 रकम ही निकाल सकते हैं और बाकी की जो रकम है उसको आपको एन्युटी के तौर पर यानी पेंशन के तौर पर थोड़ा थोड़ा मिलता है। उसको आप कैसे समझाएंगे, उसमें टैक्सेबिलिटी किस तरह से, टैक्स फ्री जैसे हमने कहा 2/3 क्या कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा या उसका कुछ इनकम आपकी जो स्लैब है उससे कुछ लेना देना है? बोलो साहब। हाँ पल्लवी, मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो रिटायरमेंट पे जो आपको पैसा आप लेते हैं तो उसमें आप जितना आपको पेंशन इनवेरिएबली खरीदनी पड़ती है और कुछ 1/3 शायद है, 1/3 आप कमिट कर सकते हैं। तो जो 1/3 पैसा है वो कमिट करते हैं वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। परंतु जो पेंशन आपको मंथली आती है या क्वार्टरली जो भी आप इंटरवल चूज करते हैं वो आपकी इनकम में गिना जाएगा और वो अगर आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एन्युटी आ रही है तो आपकी सैलरी इनकम में गिना जाएगा और नहीं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। चलिए, उम्मीद है कि रमेश साहब इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इन्होंने एक और चीज जो आपसे पूछी है बुलंद साहब, इसी प्लान से रिलेटेड। इन्होंने कहा कि अगर ये विड्रॉ नहीं करें, स्विच करें, तो क्या एलआईसी का कोई और प्लान आप सजेस्ट कर सकते हैं जो इनको स्विच करके दूसरा प्लान जो कंपनी ऑफर कर रही है वो लें? मेरे हिसाब से जो कंपनी ऑफर कर रही है वही प्लान में स्विच कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर ये अपना इंडिविजुअल प्लान अगर ऑप्ट करते हैं तो कंपनी शायद उस प्लान में फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि ये ग्रुप सुपर एन्युएशन पॉलिसी होगी। तो जो कंपनी ऑफर कर रही है उसमें ही उनको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अपने दर्शकों को बताएं किस तरह से सवाल आपको भेजने हैं मनी गुरु में। आप हमें टैक्स लिखकर सवाल भेज सकते हैं 57575 पर। साथ ही हमारा ईमेल आईडी भी नोट करें, moniguru@media.slgroup.com। याद रहे कि आप सवाल अगर ईमेल के जरिए भेज रहे हैं तो आप